कृपा से प्यारे जीवन गुजर रहा है। तेरी कृपा से प्यारे जीवन गुजर रहा है। तेरी कृपा से प्यारे जीवन गुजर रहा है। मेरे मन का एक तारा तेरा नाम जप रहा है। मेरे मन का एक तारा तेरा नाम जप रहा है। तेरा नाम जप रहा है। तेरा नाम गर ना होता अब पार में ना होता। तेरा नाम गए इस बार भी ना होता। 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 उस बार भी ना होता। तेरा करम ना होता। तेरा दास भी ना होता। तेरा करम ना होता। तेरा दास भी ना होता। तेरा करम ना होता। तुमसे जो मैंने मांगा तुमने मुझे दिया है। 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 मेरी हर खुशी का बाबा इंतजाम कर दिया है। मेरी हर खुशी का बाबा इंतजाम कर दिया है। इंतजाम कर दिया है। दर दर भटकता मैं भी तेरा द्वार करना होता। संतों से सुना है जीवन में अगर किसी चीज का सहारा लेना है, आश्रय लेना है, तो वो भगवान नाम का ले। सहारे तो बहुत हैं। जब से व्यक्ति पैदा होता है और मरण तक इस यात्रा में कई आते हैं, कई चले जाते हैं। कईयों से आशा बनती है, कईयों से आशा छूट जाती है। तो इसलिए संतों ने कहा कि जीवन में इस यात्रा में शुरू से लेके अंत तक अगर किसी चीज का सहारा है, आश्रय है, वो है पहले नाम। नाम कौन सा? भगवान नाम है।
और उसके बाद दूसरा आश्रय आ जाता है, सहारा आ जाता है या आसरा कह लीजिए, वो आ जाता है वो द्वार जिस पर जाकर धीरे धीरे हम संवरने लगते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभव आते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं जिनको देख के अंदर की खुशी होती है, अंदर की खुशी। यहाँ पर लिखने वाले ने सरकार पर सारी बात छोड़ी कि प्यारे आपने मेरी हर बात का ध्यान रखा, मेरे जीवन का अगर गुजारा चल रहा है तो आपके आश्रय से चल रहा है, सहारे से चल रहा है। तो जीवन में ये दोनों सहारे बहुत जरूरी हैं। पहले नाम का सहारा और फिर उस द्वार का सहारा जहां से आपकी आस बंदी हो, या कह लीजिए जहां पर आपकी आस्था हो, या ठाकुर जी से जिस स्थान पर जाके आपका प्रेम प्रारंभ हो, शुरू हो। तो ये दोनों सहारे जीवन में आने बहुत जरूरी है। अगर जीवन में एक उम्र तक ये दोनों चीजें ना आई हो भैया, तो ऐसी कोशिश रखनी चाहिए, ऐसा प्रयास रखना चाहिए कि अंत तक पहुंचते पहुंचते जीवन में ये दोनों चीजें आ जानी चाहिए। हम अपने और टारगेट तो बहुत रखते हैं कि हम ये भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, पर इन दोनों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर संसारिक तौर पे बात समझाऊं या समझूं, तो जीवन में अगर आपके नाम है, उसका दर है, उसकी चौखट है, तो जिन कामनाओं को आप करते हो ना कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो आपके कहने से पहले, सोचने से पहले सरकार उसका इंतजाम कर देती है। मतलब मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कर्म के अधीन, पर जब हम अपना सारा भार इस पर छोड़ते हैं तो फिर जिम्मेदारी इसकी है। पर जीवन में इसका आश्रय लेते हुए, सहारा लेते हुए जीवन बिताएं तो बेफिक्र होके ये जीवन बीतता है। तेरा द्वार गए न होता, दर दर भटकता मैं। तेरा द्वार गए न होता, दर दर भटकता मैं, तेरा द्वार गए न होता। दर दर भटकता मैं, तेरा द्वार गए न होता। दर दर भटकता मैं, तेरा द्वार गए न होता। इस बार भी न होता, इस बार भी न होता, इस बार भी न होता, इस बार भी न होता। उस बार भी न होता, तेरा करम न होता, भी न होता। तेरा करम न होता, भी न होता। तेरा करम न होता।
स्वार्थ रखते हैं। माना कि मैं पतित हूँ, लोभी हूँ, लालची हूँ, दुनिया में रह रहा हूँ, बंदा मैं स्वार्थी हूँ। हम सोचते हैं कि सरकार को हमारे बारे में पता नहीं होगा, पर ये कह देना चाहिए इनके सामने। छुपाव तो उसके सामने करें कि जहां हमें पता हो भी इसको हमारे बारे में क्या पता लगेगा जी भी हम कैसे हैं। पर इससे ही छुपाव करना है जिसमें हमें बनाया, जिसके कारण ये श्वासें चल रही हैं। हरि कृपा से अक्सर कहते हैं कि जब भी संकीर्तन होता है ना, तो ये एक तरह की सभा है, इनकी सभा है या अदालत कह लीजिए। तो वहां पे मान लेना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से ये गलतियां हुई हैं, मैं ऐसा हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं। जब इनको हम सच बताएंगे, जैसे कि पहले कहा कि सारा भार इन पर है, तो ये खुद ही इसका निर्णय करेगी भी अब इसको मैं कैसे तारूं, इसका उद्धार कैसे करूं। ये तो सरकार की आदत है कि इन्होंने कृपा करनी, उद्धार ही करना है। कहीं पर ये नहीं आता कि कोई पाप ही किया तो सरकार ने उसको ये सजा सुना दी। इनकी आदत है कृपा करनी। तो ये जब इनकी कृपा लेनी है तो और इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। जब हम अपने बारे में इनको बताते हैं तो सामने वाले के मन में आता है कि ये चीख चीख कर कह रहा है, भाई इसका तो उद्धार कर ही देना चाहिए। माना के मैं पतित हूँ, लोभी हूँ, लालची हूँ। माना के मैं पतित हूँ, लोभी हूँ, लालची हूँ। दुनिया में रह रहा हूँ, बंदा मैं स्वार्थी हूँ। दुनिया में रह रहा हूँ, बंदा मैं स्वार्थी हूँ। बंदा मैं स्वार्थी हूँ। अब हाथ पकड़ो बाबा, मेरे साथ वीर तू होगा। अब हाथ पकड़ो बाबा, मेरे साथ ही होता। ये हमसे अलग नहीं है, कभी भी ऐसी भूल मत करना। ये हमारे आसपास है, ये समझने की और महसूस करने की बात है। बात रुकती कहां पर आकर है, जब तक हम ठाकुर जी से नहीं कहते कि सरकार इस बात को मानना कि आप मेरे साथ हैं, कि सरकार आप मेरे साथ हो तो मेरा हाथ पकड़ो। जब हम फरियाद करें सच्चे दिल से तो फिर अपने आप ऐसे अनुभव होते हैं, महसूस होना शुरू होता, हाँ कि मैं यहाँ गिरने लगा था, किसी ने मुझे बचा दिया। यहाँ मेरी लाज जा रही थी, किसी ने मेरी लाज बचा दी। तो ये उसी की और इस पंक्ति का इशारा है। अब हाथ पकड़ो बाबा, मेरे साथ ये तू होगा। अब हाथ पकड़ो बाबा, मेरे साथ ही होगा। इस बार भी न होगा, इस बार भी न होगा।